प्रश्नावली 3.1 क्लास 6 बीटीसी का है ये मैथ। और हमने पिछले वीडियोज़ में इसमें आपको 13 नंबर तक सॉल्व कर लिया है। 14 नंबर से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। 10 से बड़ी, तो 10 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 11 है, 13, 17, 19 और 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इन सभी संख्याओं को देखने पर आपको क्या लग रहा है कि इसके इकाई स्थान पे 1, 3, 7, 9, फिर 3, 9, 1, 7, 1, 3, 7, 1, 3, 9, 1, 7, 1। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे इकाई स्थान पर 1, 3, 7, 9 अंक हो सकते हैं। ये आपके समझने के लिए था। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। 15 नंबर, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो। तो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक भी है तो उसका गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 है तो 1 और 2 दोनों होगा। ठीक, तो ये ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। 16, 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या हैं, वे कौन कौन सी हैं। संपूर्ण संख्या सबसे पहले जान लीजिए क्या होती है। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो ऐसी 2 ही संख्या हैं, और वो कौन सी है। एक तो आपका 6 है, तो 6 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद 2 होता है और 3 होता है, 3 दूना 6 और 6, इन सभी का योग 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 3 12। तो 6 का स्क्वायर दुगुना, 6 गुना 2 बराबर 12। यही कह रहा है कि जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो। तो पहली संपूर्ण संख्या क्या हो गई, 6। दूसरी संपूर्ण संख्या होगी 28। 28 का क्या क्या होता है, 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 56। यानी 28 गुना 2 बराबर 56। तो दूसरी संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 28। तो आप सीधा ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 से 100 के बीच में जो है 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, एक 6 है और दूसरी जो है वो 28 है। अब अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। क्या है, 2 विषम अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 17, पहला है इसमें 32। तो 32 को 2 विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो 32 को कैसे लिख सकते हैं हम, अगर 2 लिख देते हैं तो 2 तो विषम है और अभाज्य भी है। 3 करते हैं तो उधर कितना हो जाएगा, 29, हाँ, 3 जोड़ 29, ये भी विषम है, अभाज्य है, और 29 भी जो है हमारा विषम और अभाज्य है। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है क्या, 3 के बाद 5 आता है हमारा, तो 5 अगर करते हैं तो उधर 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 नहीं है। तो 7 अगर करके देखें तो 25, ये भी नहीं होगा। 11 करके देखें तो 21 नहीं होगा। 13 करें तो 13, 17, 18, 19, हाँ 13, इसको हम 13 + 19 भी लिख सकते हैं। आपको ये एक लिख लीजिएगा, ठीक। दूसरा है 40 को कैसे लिख सकते हैं, विषम और अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में।
तो 3 अगर करते हैं तो हमारा 37, पहला विषम अभाज्य संख्या जो है हमारा 3 ही है, 3, तो रेस्ट क्या हो जाएगा 37, और 37 भी क्या है हमारा, वो अभाज्य संख्या है। थर्ड क्या कर रहा है इसमें 56, 56 को कैसे लिख सकते हैं, अगर 3 लिखते हैं तो 53, 53 यस 3 + 53, 4 में क्या है 80, 3 पर इसको टेस्ट करेंगे तो 77, जबकि 77 भाज्य है, अभाज्य नहीं है, तो 3 पर ये फेल्योर हो गया। 5 पर अगर करते हैं तो 75 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 पर अगर करते हैं टेस्ट तो हमारा 73 होगा, और 73 हाँ 7 + 73, ठीक। उसके बाद 5 नंबर 100, 100 को कैसे लिखना है 3 × 97, 3 + 97। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्याएं, तो अभाज्य संख्या 16 से छोटी कौन कौन सी हो जाएगी, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद सीधा 17 होता है। और भाज्य या संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या भी कहते हैं, तो ये हो जाएगी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और 16 से छोटी, तो 16 को छोड़ देते हैं, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो गया, और यहाँ से ये अभाज्य संख्या हो गया। अब 18 के बाद क्या 19, क्या 1729 अभाज्य संख्या है, तो इसका टेस्ट करना होगा कि 1729 वाकई में अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, 1729, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपको हमने ट्रिक बताया हुआ था, 3 से 3 × 15, 3 से तो नहीं जाएगा, 4 से तो संभावना है नहीं, 5, 6, 7, 7 से 7 तो 14, 7 × 28, हाँ 7 से लगाइए, 7 × 2 = 14 और 3 7 × 28, 4 7 7 49। अब ये 7 से जाएगा, 7 × 3 = 21 नहीं, 8 8 × 3 = 24 नहीं, उसके बाद 9 और 18, 12 × 2 = 24, 13 होता है, तो 13 117, 13 × 9 = 117, 13 और 13 × 9 = 117, 19, तो इसका जो है ये 1 हो जाएगा, 7, 13, 19 और 1729, तो ये तो आपको अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये क्या है आपका संयुक्त संख्या हो गया, या क्या है संयुक्त संख्या को और किन किन नामों से हम जानते हैं, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या, ठीक। अब 20 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जो सत्य है उसके आगे सही और जो गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगा है। पहला कह रहा है 20 नंबर, वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है, जिसका केवल एक अपवर्तक होता है, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, सही है। यानी दूसरा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, बिल्कुल सही है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, संयुक्त संख्या क्या होता है, सबसे छोटी नहीं 4 होगी, ये गलत हो गया, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगी 4।
दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। तो अभाज्य संख्या जो है हमने अभी निकाला हुआ था 2 और 3, 5 कहाँ सम हो रहा है? 3 जोड़ 5 8, 5 जोड़ 7 12, 7 जोड़ 11 18, 7 3 10, 7 5 12, 13 11 14। 2 को छोड़ दिया जाए तो 2 लेकिन अभाज्य संख्या तो है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है? नहीं, गलत, क्योंकि एक तो है 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो इनका योगफल सम नहीं हो रहा है। 5 नंबर, 2 को छोड़कर किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है क्या? बिल्कुल सही। 2 को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उन दो अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होता है। 6 नंबर, सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या हैं। बिल्कुल, सभी सम संख्याएं क्या है? वो संयुक्त संख्या है, लेकिन 2 को छोड़कर। 2 जो है सम संख्या है लेकिन वो संयुक्त संख्या नहीं है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है। 7 नंबर, 3 विषम संख्याओं क्या है? 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। टेस्ट कर लेते हैं। 3 5 और 7, 7 5 12, 3 15 विषम संख्या है। 2 3 5, 5 3 8 2 10, अच्छा ये अपवाद हो सकता है। 5 7 11, तो 7 5 12 23 विषम संख्या होती है। अपवाद स्वरूप इसको छोड़ दिया जाए तो, लेकिन 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या तो है लेकिन इसका तो सम संख्या आ गया। उसके बाद लास्ट है 8 नंबर, क्या कह रहा है इसमें? 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है 7 नंबर में क्या था? 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या। विषम संख्या, ये तो सम संख्या हमने ले लिया तो ये नहीं होगा, यानी कि ये सही है। 3 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा जो है विषम संख्या ही होता है। ठीक है, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।